गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल नेस्टेड सर्किल 2.0 में। और दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए लेकर के आया हूं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का पार्ट 7। ठीक है दोस्तों, ये आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट 7 है और आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का क्या है, ठोसों के पृष्ठ तथा आयतन, यानी कि वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों हमें 3 से 4 हमारे सॉलिड दिए गए हैं जिनको हमें दोस्तों पढ़ना है। पहला हमारा सिलेंडर है यानी कि बेलन दोस्तों, दूसरा है हमारा शंकु यानी कि कोन, और तीसरा है दोस्तों हमारा कौन सा, स्फीयर यानी कि गोला। चौथा आता है दोस्तों हमारा हेमीस्फीयर। ठीक है, तो इसके हमें 3 फॉर्मूले याद कर लेना है और उनका फिर यूज कैसे करना है वो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ देख लेंगे। ठीक है, आपको पहला फॉर्मूला याद रखना है वक्र पृष्ठ का यानी कि कर्व्ड सरफेस का। दूसरा दोस्तों आपको रखना है संपूर्ण पृष्ठ का यानी कि एंटायर कर्व्ड सरफेस आप बोल सकते हैं। तीसरा आपको दोस्तों याद रखना है वॉल्यूम का। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इसके पहले के लेक्चर अभी नहीं देखे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर के इन्हें वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला है हमारा सिलेंडर यानी कि बेलन। तो आपने सिलेंडर तो देखा ही होगा दोस्तों, इसका शेप कैसे रहता है दोस्तों, इसका शेप कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, ये आपका सिलेंडर कहलाता है कुछ इस तरीके से। नीचे आपका एक सर्कल रहता है कुछ इस तरीके से और एक सर्कल आपका दोस्तों ऊपर रहता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपके 2 सर्कल बनते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की दूरी, या हम कहें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी रहती है दोस्तों, वो आपकी हाइट ऑफ सिलेंडर कहलाती है, यानी कि आपके बेलन की आपकी ऊंचाई। ठीक है, और इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की जो दूरी रहती है दोस्तों, वो आपकी दोस्तों क्या कहलाती है, सिलेंडर की रेडियस यानी कि त्रिज्या कहलाती है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी डायामीटर कहलाती है, यानी कि डायामीटर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो आपको याद रखना है एच क्या है और आर क्या है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे फॉर्मूले आएंगे एच और आर के टर्म में ही आएंगे। तो पहला फॉर्मूला दोस्तों हमारा होता है वक्र पृष्ठ का। ठीक है, क्या दोस्तों, वक्र पृष्ठ का। अब दोस्तों ये वक्र पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, बेलन का जो बाहरी एरिया है, ठीक है, बाहरी एरिया ऊपर का और नीचे का छोड़ करके, ठीक है, बाहरी एरिया यानी सराउंडिंग एरिया जो रहेगा ना, वो हमारा वक्र पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, और दोस्तों ये कितना होता है दोस्तों, ये होता है 2πr/h। ठीक है, आप दोस्तों इसे अच्छे से याद कर लीजिए, क्या होता है 2πr/h, जहाँ r क्या है हमारा रेडियस है, h क्या है दोस्तों हाइट है। अब दोस्तों इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्व्ड सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा फॉर्मूला आता है हमारा संपूर्ण पृष्ठ का। किसका दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ का। इससे हम लोग एंटायर कर्व्ड सरफेस भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होगा कि जो आपका वक्र पृष्ठ था यानी कि 2πr/h, इसमें दोस्तों ऐड हो जाएगा आपके दोनों सर्कल का एरिया, यानी कि ऊपर वाले सर्कल और नीचे वाले सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया दोस्तों क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr², बट ये क्या है 2 है, तो हम 2 यहाँ मल्टीप्लाई में रख देंगे। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा 2π और r ये तीनों कॉमन आ रहे हैं, तो इसके बाद यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा आपका r। तो दोस्तों ये हो जाता है आपका संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला, यानी कि 2πr और ब्रैकेट में h+r। ठीक है, आपने यही रटा होगा, बट ये आया कैसे है तो मैंने वो आपको समझा दिया। ठीक है, कहाँ से आया, आपका जो दोस्तों वक्र पृष्ठ रहता है यानी कि जो इस बेलन का सराउंडिंग एरिया रहेगा ऊपर का और नीचे का छोड़ करके, ठीक है, उसमें हम ऐड कर देंगे ऊपर वाले सर्कल और नीचे वाले सर्कल का एरिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। दोस्तों तीसरा आपका आता है वॉल्यूम। क्या आता है दोस्तों, वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो दोस्तों आपका जो आयतन रहता है यानी कि वॉल्यूम, ये दोस्तों बेलन का कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपका πr²h। ठीक है, πr²h, तो इसे भी आप याद कर लीजिए। r क्या है आपका रेडियस है, h आपकी हाइट है। अब दोस्तों चलिए इन पर बेस्ड हम लोग छोटे छोटे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शनल होना है तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है फॉर्मूला भी पूछ ले, तो इसीलिए आप अच्छे से फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किसी बेलन की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ अ सिलेंडर क्या है, r 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और दोस्तों हमें हाइट दी गई है 8 सेंटीमीटर। तब हमें बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है यानी कि कर्व सरफेस निकालना है, और हमें आयतन यानी वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो हमें दोस्तों 2 चीज़ निकालनी है।
पहला निकालना है दोस्तों वक्र पृष्ठ, इसके बाद दोस्तों दूसरा हमें निकालना है आयतन। ठीक है, तो पहले इनके फॉर्मूले लिखिएगा। वक्र पृष्ठ का दोस्तों फॉर्मूला आपका क्या होता है 2πr/h, और दोस्तों आयतन का क्या होता है अभी जस्ट मैंने बताया था πr²h। तो हमें चाहिए r और h, तो हमें क्या r और h दी गई हैं, तो हमें r भी दिया है h भी दिया है। r हमारे पास है दोस्तों 8 सेंटीमीटर, h हमारे पास दोस्तों कितना r आपका 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपका दोस्तों h है और r जो है आपका वो आपको दिया गया है यहाँ से 3 सेंटीमीटर। तो इनकी सिंपली वैल्यू रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2πr है आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू h आपका है 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, ठीक है, और 16 3 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये पाई भी आपका इसी में मल्टीप्लाई में रहेगा, यानी 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी दोस्तों कर्व्ड सरफेस की वैल्यू आ गई। हमें दूसरा निकालना था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है पाई, इसके बाद आर स्क्वायर, तो आर हमारा था 3, यानी कि क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9, और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, इंटू एच आपका कितना था 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से 9 8 जा होता है 72, और ये पाई है और 70, और ये दोस्तों आपका 70 स्क्वायर रहेगा ना यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब। तो 72 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, किसका दोस्तों आपके बेलन का। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, और थोड़ा सा वो एडवांस लेवल का है, लेकिन हो सकता है आपको समझ में आ जाए। तो चलिए देख लेते हैं उस क्वेश्चन को भी। दोस्तों ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में दोस्तों आपसे क्या बोला गया है कि यदि किसी बेलन का आयतन, यानी कि हमें दिया गया है दोस्तों वॉल्यूम, कितना दिया गया है 90 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और बेलन की ऊंचाई यानी कि h हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, तब बेलन की त्रिज्या यानी कि r हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में दोस्तों हम लोग किस चीज़ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो हमें गिवन हो, यानी हमें वॉल्यूम दिया गया है तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला ही यूज करेंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या रहता है दोस्तों, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था πr²h। अब वॉल्यूम आपको गिवन है क्या है 90 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और इक्वल में आपका क्या रहेगा πr²h। तो आप देख सकते हैं पाई से आपका पाई कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ आपको r की वैल्यू दी गई है या h की, तो आपको h की वैल्यू दी गई है, तो h यहाँ रखिएगा। तो 90 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू आपका r² रहेगा, इंटू h रहेगा दोस्तों कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 5 से काटिए, 5 से जब इसको काटेंगे तो ये कटेगा 5 1 जा 5, ठीक है, बचा 4, 5 8 जा 40। ठीक है, तो 18 सेंटीमीटर, और यहाँ स्क्वायर आएगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर ये कट गया, और दोस्तों ये रहेगा r² के इक्वल में। तो अब आप देख सकते हैं आपको निकालना है किसकी r की वैल्यू, तो r बराबर क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। तो सेंटीमीटर तो बाहर आ जाएगा क्योंकि क्या है इस पर स्क्वायर लगा है, और 18 के आपको फैक्टर करने हैं। तो 18 के फैक्टर दोस्तों क्या होंगे 2 × 3 × 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक पेयर बाहर निकल आएगा, यानी 3 और 2 आपका रूट के अंदर रहेगा, तो 3√2 सेंटीमीटर ये आपकी रेडियस r की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा सिलेंडर। आपको इसके तीनों फॉर्मूले याद कर लेने हैं। और अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट है हम लोगों का शंकु। ठीक है, यानी कि कोण। तो शंकु भी आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, शंकु दोस्तों कुछ इस तरीके से रहता है हमारा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, यहाँ इसमें भी नीचे एक सर्कल रहता है। ठीक है, क्या रहता है नीचे एक सर्कल रहता है, इसके टॉप में कुछ नहीं होता, यहाँ ये नुकीला रहता है, लेकिन ये नीचे आपका क्या रहता है एक सर्कुलर शेप रहता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये दोस्तों आपकी शंकु की क्या कहती है ऊंचाई कहलाती है इतनी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और ये दोस्तों आपकी तिरछी ऊंचाई कहलाती है ये वाली। ठीक है, ये जो ढलान टाइप का आपको दिख रहा है ये आपकी तिरछी ऊंचाई L कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहती है वो आपकी रेडियस R कहलाती है। तो अगर आपसे हो सकता है इन तीनों में से कोई एक वैल्यू पूछना हो तो वो कोई भी 2 वैल्यूज़ दे देगा, और आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्या कर सकते हैं आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
अब हम बात करते हैं इनके फार्मूलाज की। तो पहला फार्मूला दोस्तों इसमें भी कर्व्ड सरफेस का आता है, यानी कि वक्र पृष्ठ का आता है। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, नीचे का जो सर्कल है उसका एरिया छोड़ देंगे और इस ये जो कोन है इसका जो आपका सराउंडिंग एरिया रहेगा, ठीक है, ऊपर का जो पूरा एरिया रहेगा वो कितना होगा, ठीक है। तो उससे दोस्तों हम लोग इससे उसका दोस्तों जो आपका एरिया होता है, क्या होता है एरिया, वो दोस्तों होता है पाई आर एल, ठीक है। क्या होता है पाई आर एल, उसका ये आपका फॉर्मूला होता है। पाई आपका कांस्टेंट है, आर आपका रेडियस है और एल है आपकी ये तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो आप याद रखिए कितना होगा पाई आर एल। दोस्तों दूसरा है आपका संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला दोस्तों क्या होगा, अब आपका पाई आर एल जो था उसमें नीचे वाले जो आपका वृत्त बन रहा था उसका एरिया भी ऐड कर देंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए पाई भी कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है, बचा एल प्लस आर। तो ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला, ठीक है। आपने सीधा यही याद किया होगा, ठीक है। लेकिन आप ये भी जान गए कि ये आता कहाँ से है, यानी इसमें किस किस का ऐड रहता है। तो ये शंकु जो था उस शंकु के कर्व्ड सरफेस का और नीचे वाले आपका सर्किल का, ठीक है, दोनों का एरिया आपका इसमें कंबाइंड रहता है, ठीक है। दोस्तों तीसरा आपका फॉर्मूला आता है आयतन का, यानी कि वॉल्यूम का, ठीक है। तो वॉल्यूम का रहता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आपको ये याद कर लेना है बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये मैथ के फॉर्मूले हैं और हमेशा मैथ में यूज होते ही रहते हैं। तो इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर आपका क्या है रेडियस, एच आपकी यहाँ पर हाइट है, ठीक है। यहाँ आपकी क्या थी, ये तिरछी ऊंचाई थी, बट यहाँ आपकी हाइट है और पाई तो आपका कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों इसके 3 फार्मूले। अब हम इनके भी छोटे छोटे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कौन से रिलेटेड है। कहा गया है किसी कोण की तिरछी ऊंचाई कितनी 10 सेंटीमीटर है तथा रेडियस क्या है इसका आधा है। इसका आधा मतलब हाइट का आधा। तो पहले हाइट लिखिए, हाइट है आपकी 10 सेंटीमीटर। इसके बाद जो क्या है दोस्तों इसकी रेडियस है यानी आर, वो एच की आधी है। क्या है एच की आधी, यानी कि 10 सेंटीमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तब शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ निकालिए, यानी कि हमें वॉल्यूम निकालना है और इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ वक्र पृष्ठ निकालना है, यानी कि कर्व सरफेस निकालना है किसका, आपको कोण का, ठीक है। तो दोनों के फॉर्मूले याद हैं तो यूज़ कर लीजिएगा। वॉल्यूम क्या रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वक्र पृष्ठ दोस्तों क्या रहता है पाई आर एल, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ आपका क्या है 1/3 है, पाई आर की वैल्यू आपके पास 5 थी तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, इंटू एच आपके पास 10 सेंटीमीटर था तो वो रख दीजिए। अब ये ऊपर कितना आ जाएगा 250 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन दोस्तों 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24, ठीक है। क्या आ जाएगा 3 8 जा 24 आ जाएगा, आपका बचा 1 तो 3 3 जा 9, ठीक है। इसके बाद फिर से 3 3 जा 9 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आपका वॉल्यूम भी आ गया। अब आपको निकालना था वक्र पृष्ठ, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें पाई भी था तो पाई आप यहाँ लिख सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। यहाँ आप पाई इंटू में रख दीजिए, ठीक है। हालांकि पाई की वैल्यू मत रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर पाई की वैल्यू क्या है नहीं दी जाती है। तो ये हो जाएगा 83.3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से। यहाँ भी आपका पाई कांस्टेंट है, आर आपका कितना था 5 सेंटीमीटर। इसके बाद एल आपका कितना था दोस्तों, यहाँ आप बताइएगा आपका एल नहीं दिया गया है। क्या है दोस्तों आपका यहाँ एल नहीं दिया गया है। तो आपने शंकु कैसे पढ़ा था दोस्तों, शंकु आपने पढ़ा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब आप बताइए, आपको शंकु की हाइट भी दी गई है एच, ठीक है, आपको यहाँ से इसकी रेडियस भी दी गई है आर। तो क्या आप एल नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो अगर कर्ण चाहिए तो आपको क्या करना है, ठीक है दोस्तों, क्या करना है आपको एल और ए की वैल्यू रख देनी है। एल आपका कितना था, एल मतलब दोस्तों लंब यानी कि एच, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री का बन रहा है ना यहाँ पे। तो एच आपका कितना हो जाएगा, एच आपका था 10, तो ये हो जाएगा 100
प्लस आधा r यानी 5, तो ये 5 5 जा 125, ठीक है। कितना हो जाएगा 125, ठीक है। तो ये आपका आ गया 125, ठीक है, ऐड करने पर, यानी कि के स्क्वायर इज इक्वल टू 125। अब आप यहाँ से निकाल लीजिए के की वैल्यू, यानी कि 125 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 125 का दोस्तों स्क्वायर रूट क्या होता है, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ जल्दी से। तो दोस्तों जो 125 का आपका स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 11.18, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों 11.18, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी दोस्तों के की वैल्यू कितनी आ गई 11.18, के मतलब ये वाला, यानी कि तिरछी ऊंचाई 11.18, ठीक है। यहाँ से आपकी एल की वैल्यू आ गई। अब सिंपली आपको एल यहाँ रख देना है 11.18, ठीक है। अब आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 इंटू पाई इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 11.18, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 11.18 में 5 का, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5 8 जब 40, 0 हो जाएगा, यहाँ कैरी 4 आ जाएगा, 5 1 जब 5 4 9, 5 1 जब 5 5 1 जब 5, ठीक है। इसके बाद दो डिजिट के बाद हमें क्या था, डेसिमल लगाना था, तो 55.90 इतना आ गया। और यहाँ सेंटीमीटर था, यहाँ सेंटीमीटर रहेगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी दोस्तों क्या आ गई, कर्व सरफेस की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्या आ गई दोस्तों, आपके वक्र पृष्ठ की वैल्यू आ गई। अब दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया गया है, यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है, यानी कि वक्र पृष्ठ अगर ऐसे डिनोट करना चाहे तो ऐसे कर दीजिए, क्या है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि शंकु की त्रिज्या यानी कि आर आपका दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तब तिरछी ऊंचाई यानी कि एल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, एल ज्ञात कीजिए। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, और ये हमें दिया गया है कितना 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या दिया गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ से क्या है आर की वैल्यू भी दी गई है, तो आर यहाँ अपॉन में पहुँचा दीजिए। हमें निकालना क्या था एल, तो एल रखिए इस साइड, सारा ट्रांसफ़र कर दीजिए आपका राइट साइड। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा पाई आर, ठीक है। क्या हो जाएगा पाई आर, तो 120 सेंटीमीटर, इसके बाद स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अपॉन में पाई है तो इसका वैल्यू रख दीजिए 22/7, तो 7 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, इंटू आर कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, 0 से आपका 0 कट गया, ठीक है। 2 से अगर इसको काटना चाहें तो 2 से काट सकते हैं, ये 6 बार कट जाएगा, ये आपको 11 बार कट जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये 6 7 42 आ गया, यानी 42 सेंटीमीटर। अपॉन में आपका 11 था, क्या था आपका अपॉन में 11 था, ठीक है। अब 11 से इसको काटेंगे तो ये 4 टाइम कटेगा, यानी 4 पॉइंट कुछ करके आपका क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा इतना सेंटीमीटर, ठीक है। आप देख लीजिएगा। तो ये दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने फार्मूले भी बताए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताए, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि फार्मूला का यूज़ कैसे करना, ठीक है, उसमें कौन सी वैल्यूज़ क्या है और उसे फाइंड कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोगों के 2 टॉपिक और बचे हैं, एक स्फीयर और एक दोस्तों हेमीस्फीयर, ठीक है। तो चलिए उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला है आपका गोला यानी कि स्फीयर, और दूसरा है अर्धगोला, ठीक है। पहला आपका गोला, दूसरा आपका अर्धगोला। तो गोला क्या होता है, गोला मतलब गोल गोल, ठीक है। क्या दोस्तों गोला मतलब गोल गोल, ठीक है, यही है, ये होता है गोला, इसे ही स्फीयर बोलते हैं। यहाँ इसका सेंटर रहता है, यहाँ से इसकी, ठीक है दोस्तों, कहाँ तक की परिधि तक की दूरी आपकी आर कहलाती है। अगर पूरी ले लेंगे तो ये आपका डायमीटर डी कहलाएगा, जो कि 2r के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो इतना ही आप इसमें समझ लीजिएगा। आपको याद रखना है दोस्तों इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये आपका इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। आर आपका रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ बोला है अर्धगोला, तो अर्धगोला में कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट ऐसे काट देना, ठीक है। अब या ऊपर वाला पार्ट ले लीजिए या नीचे वाला पार्ट, तो हम लोग ले लेते हैं दोस्तों नीचे वाले पार्ट को, ठीक है। क्या कर लेते हैं, नीचे वाले पार्ट को ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका बन गया दोस्तों हेमीस्फीयर यानी अर्धगोला। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या कहलाएगी, आपकी आर कहलाएगी, ये ठीक है, क्या कहलाएगी आर, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसका भी वॉल्यूम क्या निकलेगा, तो इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा, ये पूरा आपका क्या था फुल स्फीयर था, ठीक है।
और अब हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वॉल्यूम जो होगा इसका जस्ट हाफ होगा, यानी 4/3 पाई आर क्यू का 4/3 पाई आर क्यू का हाफ होगा। क्या होगा? हाफ होगा। और जब हाफ करेंगे तो 2 आपका क्या कर देगा? 4 को काट देगा, उसको हाफ कर देगा, यानी 2/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ से आपका जो हेमिस्फीयर रहता है उसका दोस्तों जो वॉल्यूम रहता है वो रहता है 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम इन पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन, और वो बेस्ड है आपका स्फीयर से यानी कि गोले से। इसमें दोस्तों क्या कहा गया? यदि किसी गोले की त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है, यानी कि आर बराबर आपका 11 सेंटीमीटर है। इसके बाद कहा गया तब गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी वी हमें निकालना है। ठीक है, और आगे कहा गया और यदि इस गोले को आधा कर दिया जाए तब आयतन कितना होगा, यानी कि अर्धगोला बन गया। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या रहेगा? 4/3 पाई आर क्यू ये रहेगा। ठीक है, अब रख दीजिए 4/3 पाई, आर का वैल्यू है आपके पास 11 सेंटीमीटर, इसका कर दीजिए क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई। 11 का दोस्तों आपका क्या होता है? क्यूब रूट कितना होता है? 1331। ठीक है, आपको याद रख लेना है 1331। और सेंटीमीटर का करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसके बाद अब आपको 4 का मल्टीप्लाई कर देना, 3 से डिवाइड कर देना, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 1 13, कैरी 1, 4 1 जा 4, 1 5/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी वैल्यू आ गई दोस्तों किसकी? वॉल्यूम की। तो आप 3 से भी डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3, बचा यहाँ से 2, ये हो गया 23। ठीक है, 3 7 जा दोस्तों 21, बचा 2, हो गया 22। 3 7 जा दोस्तों कितना? 21, बचा 1, और कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12, बचा आपका 2। ठीक है, तो फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा? डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो 0 20 हो जाएगा, और 3 8 जा दोस्तों 18। ठीक है, इतने पाई सेंटीमीटर क्यूब ये आपकी वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। ठीक है, स्फीयर की। अब उसने ये कहा था कि अगर इसी वॉल्यूम को, जो आपका वॉल्यूम है, इसे आधा कर दिया जाए, यानी कि 4/3 पाई आर क्यू को हम आधा कर दें, तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, क्योंकि हमारा वॉल्यूम क्या था? 1774.8 इतना था। इसका अब हमें हाफ कर देना है ऐसे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? इसका हाफ आ जाएगा, यानी 2 8 जा 16। ठीक है, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, और 2 4 जा 8, इतने पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इतने पाई क्यूब, और पाई का भी हाफ हो जाएगा, ये पाई का भी हाफ। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा? 22/4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या था? 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14.4 इतना। ठीक, और पाई भी इसके साथ में ही था, तो पाई भी आधा होगा, यानी पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों आपका क्या आ जाएगा? इसका वॉल्यूम आ जाएगा, जब हम इसे हाफ कर देंगे, और जब ये फुल रहेगा तो इतना आएगा। ठीक है, अब दोस्तों देख लीजिएगा आपका हेमिस्फीयर था, उस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो को हम दी एंड करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया किसी अर्धगोले की त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। अर्धगोला कैसा होता है? अर्धगोला होता है आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्या है? अर्धगोला है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहती है वो आपकी आर कहलाती है। तो इसका हमें वॉल्यूम वी निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो हमारा अगर ये फुल स्फीयर रहता पूरा तो कितना रहता? 4/3 पाई आर क्यू। हमें आधे का निकालना है तो इसको हाफ कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। क्या आ जाएगा दोस्तों? 2/3 पाई आर क्यू। तो सिंपली आपको वैल्यू रख देना है 2/3 पाई। आर आपका 3 है, यानी 3 सेंटीमीटर का क्यूब। ये हो जाएगा 2/3 पाई। 3 का क्यूब क्या होता है? 27, और यहाँ से हो जाएगा ये क्यूब। ठीक है, 3 9 जा 27, और 9 2 जा 18 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, और दोस्तों इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं उन्हें आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आएगा तो फॉर्मूला ज़रूर पूछ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर पसंद नहीं आया है तो दिल से डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है,
और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हम लोगों का आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मीन यानी कि मध्य मान निकालना। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और अगर नहीं किया हुआ है तो नहीं मिलेगी। ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।